नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन का प्रथम सत्र जो है वो संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल की स्थापना भी यहां पर कर दी है और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सुबह 7 बजे से जो कार्यक्रम शुरू हुआ था। फिलहाल पहला चरण जो है वो अभी संपन्न हो चुका है। इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पर हैं और साथ ही ये तस्वीरें जहाँ पर पहले पूजा अर्चना भी की जाती है, दीप प्रज्वलित यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सभी समुदाय के लोग हम देख पाए थे तस्वीरों में जो उपस्थित थे। साथ ही सेंगोल की स्थापना यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नए संसद भवन का सभी को बेसब्री से इंतजार था। 28 मई का वो दिन जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिलहाल वो इंतजार भी खत्म हो चुका है और नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जब सेंगोल की स्थापना की गई, यहाँ पर तमाम दिग्गज मौजूद रहे और साथ ही भारी तादाद में लोग यहाँ पर देखने को पहुंचे, जहाँ पर पीएम मोदी ने सेंगोल को भी स्थापित किया है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूजा अर्चना के साथ सेंगोल की स्थापना की गई। आपको बता दें कि विधि विधान के साथ तमिल से, चेन्नई से जो धर्मगुरु आए हुए थे, मठ आए हुए थे, उनके द्वारा विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल की नए संसद भवन में स्थापना की गई है। तस्वीरें भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। उस समय ये सारे लोग उनको कैसे हराया जाए इसकी षड्यंत्र किया और आज को कहकर कोशिश कर रहे हैं कि हम आदिवासियों के नुमाइंदे हैं। अपनी करनी को पहले मूल्यांकन करना चाहिए और उसके बाद बताना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस तरीके से आज ये संसद भवन बन के समय अवधि में पूरा हुआ है, पूरे देश के आधारभूत संरचना को इसी तरीके से आगे हम कैसे तैयार कर सके, इस लोकतंत्र के मंदिर में हमें संकल्प लेना चाहिए। बजाय इसके ये सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। तमाम दलों के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये राजनीति करने के लिए आपको बहुत जगह मिलेगा, लेकिन आप लोकतंत्र के मंदिर जब बन गया भव्यता के साथ, तो उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और वैसे कार्यक्रमों में भाग लेकर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री सभी प्रक्रियाओं के लिए पूरी तरह तिरस्कार करते हैं। जो शायद ही कभी संसद में भाग लेते हैं और उसमें शामिल होते हैं, वो अब संसद भवन का उद्घाटन करें। जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार देश ने विभिन्न आयामों को एक नए तरीके से प्रस्तुत किया है और विकास की नई कड़ी जोड़ने में और देशवासियों को अपने जीवन मूल्यों के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसका रास्ता को प्रशस्त किया है, वैसे समय में इस तरह की बातें यदि यह कह रहे हैं तो इसका आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। 2 चीज़ों का उन्होंने यहाँ कंपैरिजन भी किया है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को पोषित करने के लिए सर्वाधिक प्रयास करने वाले नेहरू जी का अंतिम संस्कार किया गया था आज के दिन का कंपैरिजन करते हुए, और सावरकर जिस व्यक्ति के वैचारिक पारिस्थितिक तंत्र ने महात्मा गांधी की हत्या का नेतृत्व किया, उनका जन्म 1883 में। देखिए इस तरह हमेशा विवादास्पद बातों को कैसे पैदा किया जाए, ये इसी तरह की राजनीति करने के ये आदी हो गए। पूरा इतिहास गवाह है, इतिहास जानता है कि देशभक्ति के मामले में सावरकर जी ने किस तरीके से सेल्युलर जेल में अपने जीवन का। तो अभी आपने सुना कि अर्जुन मुंडा द्वारा क्या कुछ नए संसद भवन को लेकर प्रतिक्रिया दी गई। अर्जुन मुंडा का कहना है कि विपक्षी द्वारा इसका पुरजोर तरीके के साथ विरोध किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा तमाम विपक्षी दलों को, तमाम विपक्षी पार्टियों को नए संसद भवन में आने का न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, तमाम विपक्षी दलों द्वारा इसका बहिष्कार किया है। तो वहीं अर्जुन मुंडा ये कहते हुए नजर आए हैं कि विपक्षी दलों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। विपक्षी
विपक्षी दलों को आना चाहिए था नए संसद भवन में। तो तमाम तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 बजे के करीब विजय चौक से नए संसद भवन में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सेंगोल की स्थापना करते हैं। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो तमिल से, कर्नाटक से जो मत आए थे उनके द्वारा विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई है। सेंगोल की नए संसद भवन में स्थापना की गई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और आपको यह भी जानकारी दे दे किस स्थापना के दौरान जब उद्घाटन किया जा रहा था नए संसद भवन का, तब तमाम धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो आए थे, उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो जनता है काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है नए संसद भवन को लेकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरा देश खुशी मना रहा है, उल्लास मना रहा है। और आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि नए संसद भवन की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्ती के साथ यहाँ पर मौजूद है, तैनात है। तमाम पुलिस बल, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूजा अर्चना कर ली गई है। जो प्रथम चरण था वो पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। अब बात करेंगे दूसरे चरण की। आपको बता दें कि दूसरे चरण में तमाम जो केंद्रीय मंत्री है वो मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुबह से ही जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला वो मौजूद रहे सत्य के रूप में। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आज का दिन इतिहास के लिए भी चूंकि एक बड़े दिन के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। हमारी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरों में हम आपको बता दें, देखिए जब हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहे, जनता से कनेक्ट करने की वो कोशिश करते हैं अपने आप को। हवन पूजन कार्यक्रम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बेहद ही अद्भुत तस्वीर है ये, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साष्टांग प्रणाम करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही तीसरी तस्वीर सेंगोल, जिसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ था, सेंगोल की स्थापना जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में कर दी है। और नए संसद भवन को लेकर के लोगों में तो खास उत्साह देखने को मिल ही रहा था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो 19 विपक्षी पार्टियां भी ऐसी थी जिन्होंने इस नए संसद भवन का विरोध पूरी तरीके से किया था। सिर्फ एक राष्ट्रपति की बात को लेकर के यहाँ पर विवाद देखने को मिला कि राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए था। इसको लेकर के हमने काफी विवाद भी देखा। लेकिन 28 मई का वो दिन, यानी कि आज का दिन, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट भवन जिस भव्यता के साथ बनाया गया है, जिस तरीके से भविष्य के बारे में सोच के बनाया गया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो विपक्षी दल इस गणतंत्र को हमेशा से अंडरमाइन करते आए, चाहे एक ऐसा भी समय था जब अपने ही प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए, अपनी ही सरकार द्वारा जारी किए हुए ऑर्डिनेंस को राहुल जी ने फाड़कर पब्लिक के सामने, तो गणतंत्र को हमेशा उन्होंने अंडरमाइन किया है, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वो मजबूत कर रहे हैं। भारत के इस अमृत काल में मोदी जी के नेतृत्व में एक नए सामर्थ्य का आज उद्भव हो रहा है। पूरी दुनिया इसका स्वागत कर, भारत के तमाम 140 करोड़ लोग इसके स्वागत के लिए तैयार हैं। ये सौभाग्य है कि मोदी जी में निर्णय लेने की ताकत है। ये संसद तो कई साल पहले ही हटा देने की जरूरत थी, उससे नए संसद बनाने की। वैष्णव को हमने सुना, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह को भी हमने सुना। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो राजनीति हुई वो नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में किस तरीके से राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था और ये पूरी तरीके से लोकतंत्र का अपमान भी किया जाता है। लेकिन वहीं लोकतंत्र के नए मंदिर की चूंकि आज उद्घाटन हो चुका है, जिस पर गिरिराज सिंह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही नए संसद भवन की बहुत ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि पुराना संसद भवन जो था वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था। सुरक्षा के लिहाज से भी अगर हम इसको देखें तो एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया था, जिसका उद्घाटन फिलहाल आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो पुरानी संसद की तस्वीरें भी है, साथ ही नई संसद भवन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्या डिफरेंस है, क्या विशेषताएं हैं, वो भी आपको बताएंगे। पहले आप डिफरेंस देखिए कि गोलाकार में पहला पुरानी संसद जो थी वो गोलाकार में थी, साथ ही अब जो नई संसद भवन बनी है वो त्रिकोणाकार में है, और इसके साथ ही एक पूरी तरीके से एक अलग डिजाइन इसको दिया गया। तमाम लोग इसमें शामिल हुए, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित भी किया, और साथ ही जो एक नया संसद भवन बनकर के तैयार हुआ है, इसकी चारों ओर तारीफ की जा रही है। जी, जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और मेरी सहयोगी कनिका ने भी बताया कि पुरानी संसद का क्या नजारा था और नई संसद का क्या नजारा है। 18 जनवरी 1927 को पुरानी संसद का उद्घाटन हुआ था, तो वही नई संसद का उद्घाटन यानी कि आज रविवार को 28 मई 2023 को हुआ है। आपको बता दें कि पुरानी संसद 18 जनवरी 1927 के दौरान उद्घाटन हुआ था, नई संसद का आज उद्घाटन हुआ है। 2 चरण में इसको बांटा गया है। प्रथम चरण जो कि पूरा हो चुका है, दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण भी जल्द ही शुरू होने वाला, और आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि दूसरे चरण में तमाम दिग्गज, तमाम नेता मौजूद रहने वाले हैं, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित भी किया जाएगा। तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे कि किस तरह से नया संसद भवन तैयार हो चुका है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ओम बिरला के साथ, जो कि लोकसभा स्पीकर है, ओम बिरला के साथ उन्होंने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। साथ ही आपको जानकारी दे दे कि जो नया संसद भवन है उसमें तमाम तरह की तकनीक है, तमाम तरह की तकनीक से लैस है नया संसद भवन। अग्नि सुरक्षा की बात करें तो अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुसार भी उसको डिजाइन किया गया, और आपको बता दें कि काफी ज्यादा भव्यशाली ये तस्वीरें भी है नए संसद भवन की अगर बात करें। और आपको बता दें कि लेकिन पुरजोर तरीके के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टी, तमाम जो दल है, कांग्रेस की बात कर ले या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर ले, टीएमसी की बात कर ले, तमाम जो विरोधी और विपक्षी दल है उसके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए था। वैसे तो जो केंद्र की सरकार और मोदी सरकार है वो दलित के फेस पे वोट बैंक कहीं ना कहीं साधने का प्रयास करती है, लेकिन अब जब नए संसद भवन का उद्घाटन करने की बारी आई तो उन्होंने राष्ट्रपति को कैसे पीछे छोड़ दिया, राष्ट्रपति को न्योता आखिरकार क्यों नहीं दिया गया, ऐसा तमाम विपक्षी दलों द्वारा, तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ये हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि उनके द्वारा आज नए संसद भवन का उद्घाटन कर लिया गया है, और तमाम यहाँ पर आपको बता दें कि सेंगोल की स्थापना भी कर दी गई है। पूजा अर्चना के साथ, विधि विधान के साथ जो तमाम मत आए थे, तमिल से जो मत आए थे, और बात करें चेन्नई से जो मत आए थे, उनके द्वारा विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ सेंगोल की स्थापना कर दी गई है। आपको सेंगोल के बारे में बताना चाहेंगे, सेंगोल का जो इतिहास है वो भी काफी ज्यादा आकर्षित रहा है। आपको बता दें 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जो सेंगोल है उसको प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, तो वहीं अब सेंगोल की स्थापना कर दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा। और आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि भव्य नजारा है, भव्य तस्वीर भी देखने को मिल रही है। और अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से राजपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल, प्रथम चरण अब पूरा हो चुका है। प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेंगोल की स्थापना कर दी गई है। विधि विधान, पूजा अर्चना के साथ सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। अब दूसरे चरण में क्या कुछ भव्य तस्वीरें देखने को मिल सकती है? इसी का जैसा कि प्रथम चरण जो सुबह 7 बजे से ही शुरू किया गया, उसमें आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने हवन पूजन का कार्यक्रम किया। उसके बाद में सेंगोल को साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब 2 तस्वीरों को याद कीजिए, एक जब भगवान श्री राम मंदिर के शिलान्यास का समय था तो वहां पे अयोध्या में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने साष्टांग प्रणाम किए थे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। और पीएम मोदी ने हमेशा से दिखाया है कि जब भक्ति के मोड में होते तो वह अपनी पद प्रतिष्ठा को छोटा समझते हैं, और उसको सबसे जो ऊपर होता है तो वो होता है देश, होता है जो भावना होती मोदी की, वो भक्ति की भावना सबसे ऊपर में होती है। इस नए संसद भवन की बात करें तो नए संसद भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीरें देखने को आप लोगों को सभी को मिल रही हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की लकड़ियां हैं इस्तेमाल किया गया है। पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर भारत से यहाँ से चंदन की लकड़ियां, और जो वहाँ की लकड़ियां हैं जो उनको इस्तेमाल किया गया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसमें तस्वीर दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर की कालीनों का बिछाया गया है संसद भवन में। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश नया भारत और नए संसद भवन में दिया जा रहा है।
बिल्कुल राजपाल, वहीं लगातार सुबह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हमने देखा कि हर एक समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में यहाँ पर प्रार्थना की और साथ ही नए संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा था तो हम देख रहे थे तस्वीरें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद ध्यान से सुनते हुए वहां पर नजर आ रहे थे। ये तस्वीर जो है वो भी भारत की एक अखंडता को दर्शाता है। भारत की अखंडता को दर्शाने के लिए जिस तरीके से विपक्ष जो आरोप लगा रहा था वो उन आरोपों को दरकिनार इन तस्वीरों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत की सरकार ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि भारत एक श्रेष्ठ भारत के विचार से चलने वाला देश है। ये हवन पूजन भी करता है तो जो सर्वधर्म जो लोग हैं उनको भी सम्मान देता है। तो इस कार्यक्रम में भी जो जिस तरीके से सर्वधर्म सम्मान पूजा की गई तो गुरुबानी भी सुनी गई है और ईसाई समुदाय ने भी अपनी पूजा पाठ की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले साधु संतों को पूजा पाठ से और संसद से अलग रख करके देखा जाता था, लेकिन सेंगोल की जो स्थापना का जो दृश्य था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से साधु संतों का आशीर्वाद लिया और एक तरीके से एक साफ संदेश दिया कि भारत साधु संतों के मार्ग पर चलने वाला देश है और भारत अपनी जो अतीत है अतीत को भुलाने वाला देश नहीं है। आपको एक बात याद आएगी कि अशोक सिंघल जी ने एक विश्व हिंदू परिषद के जो संरक्षक रहे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट के बाद में दिल्ली में जब 2014 में मोदी जी चुन करके आए तो उन्होंने कहा था कि अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई हिंदू शासक बैठा हुआ है। तो उसका जो दृश्य था वो आज देखने को मिल रहा है। आज आप जब तस्वीरें देख रहे थे तो साधु संत संसद भवन में बैठे थे और हवन पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा था, वैदिक मंत्रों का मंत्रोच्चार किया जा रहा था। तो ये अपने आप में अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य था जो आज जीवंत होते हुए दिखाई दे रहा। अब दूसरे चरण की बात करें तो आज वीर सावरकर जी की जयंती भी है तो इसमें उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और उससे पहले मन की बात का जो सभी लोग जितने भी जो संसद भवन के उद्घाटन सत्र कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उन लोग वो मन की बात को सुनेंगे। उसके बाद में फिर वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और दूसरे चरण का समापन प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के साथ में होगा। बिल्कुल राजपाल, वहीं लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और आपने भी हमें जानकारी दी जिस तरीके से विपक्ष लगातार यहां पर हमलावर नजर आ रहा था। विपक्ष ये कह रहा था कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा होना चाहिए था, लेकिन जो तस्वीरें आज आई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक करारा जवाब जो है वो विपक्ष को दिया है। फिलहाल राजपाल आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे और देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जब पूजा अर्चना यहाँ पर की गई, हवन कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और पहले चरण का चूंकि समापन हो चुका है और दूसरा चरण जब होगा उसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित भी करेंगे और उम्मीद भी ये लगाई जा रही है कि इस संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही जाएंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।